सो हाय एवरीवन, आई होप आपने हम फर्स्ट जो है हमारा वीडियो दैट इज ऑन ऑक्सिन एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसका देख लिया होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम डिस्कस करने जाएंगे अबाउट हर प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर गिबरेलिंस। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गिबरेलिन किस चीज के लिए जाने जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है ऐसा गिबरेलिन्स में। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि स्टिमुलेट करता है सेल डिविजन्स को। सेल डिविजन्स ये एनहांस करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो सेल की ग्रोथ को करता था, प्लांट को लंबा करता था, ये सेल को डिवाइड करता है। ओके, कौन? गिबरेलिंस, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अब सेल की डिविजन कहाँ पे होती है? इंपॉर्टेंट चीज इंटरनोड पे है। ओके, अब इसके अलावा गिबरेलिन्स किनको कहा जाता है? गिबरेलिन्स उनको कहा जाता है जिनके पास गिबेन नेम का स्केलेटन होता है। अब गिबेन नेम के स्केलेटन में ऐसा क्या है? तो गिबेन नेम के अगर हम स्केलेटन को देखा जाए, राइट, तो इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। सो दिस इज बेसिकली अ 5 membered ring like this. ओके, एंड हेयर इज अ, इस कार्बन से ब्रिज कार्बन है, वेट, यहाँ पे COH है। ओके, देन देयर इज अ 5 membered ring हेयर, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक OH है। ओके, अगेन देयर इज अ 5 membered ring हेयर, नॉट 4 membered। एक सेकेंड, ब्लैक से आई थिंक आप लोगों को ज्यादा विजिबल होगा, इस तरह से, राइट। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जो कि इस कार्बन के साथ अटैच है, एंड फर्दर देयर इज अ C डबल बॉन्ड हेयर, और ये ऑक्सीजन इस C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड है, राइट। अगेन देन CH3 मिथाइल ग्रुप, एंड दिस इज OH हेयर। तो ये है आपका गिबेन का स्केलेटन, ठीक है। अब गिबेन के स्केलेटन में इस पर्टिकुलर स्केलेटन को जो मैंने ड्रॉ किया है, इसे कहा जाता है गिब्रेलिक एसिड, या फिर गिब्रेलिक एसिड कह सकते हो, या फिर GA1 कह सकते हो। मार्केट में इसको GA1 कहते हैं। चलो वापस आते हैं इसमें। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि कहाँ से डिस्कवर हुआ था। नेचुरल अक्रिंग है, प्लांट से ही डिस्कवर हुआ था, लेकिन एक फंगस से पाया गया था जिसका नाम था गिब्रेला फ्यूजिक्यूराई। ओके, अब ऑब्वियसली दैट मीन्स दिस इज अ नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट इन ऑल प्लांट्स, सब में पाया जाता है, ठीक है, हार्मोन है उनका। अब वो ये बोल रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से ना मोर देन 33 GBS डिफरेंट गिब्रेलिन्स आइसोलेट किए गए थे और उनको आइडेंटिफाई किया गया था। अब आइडेंटिफिकेशन के नाम पे GA1, GA2, GA3, GA4 इस तरह से उनकी नेमिंग की गई थी, राइट। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने आपको ये बोला कि मार्केट में जो सबसे ज्यादा बिकता है वो है GA1, गिब्रेलिक एसिड 1, और जिसका मैंने स्ट्रक्चर अभी आपके साथ डिस्कस भी कर लिया है, राइट। अब बात करते हैं हम इसके बायोसिंथेसिस की पहले थोड़ी सी, और साथ में इसके फंक्शंस की। चलो, आपको जो मेन क्वेश्चन आने वाला है ना, आई मीन आपके एग्जाम्स में, वो आने वाला है आपके फंक्शंस से, ठीक है, कि गिब्रेलिन्स के फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले गिब्रेलिन्स के फंक्शंस कर देते हैं और फिर हम बात करेंगे इसके बायोसिंथेसिस की। तो गिब्रेलिन के फंक्शंस में ये बोला जाता है कि सबसे पहले तो ये शूट को इलोंगेट करेंगे, ठीक है, सीड और मेसी को टर्मिनेट करेंगे, सीड को जर्मिनेट करेंगे, और पार्थिनोकार्पी में भी ये रोल प्ले करते हैं। ओके, तो हम फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है उसने, स्टिमुलेट सेल डिविजन, ठीक है। इसके अलावा आपने और क्या देखना है, ठीक है, जहां पे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा हार्मोन जर्मिनेशन ऑफ प्लांट में हेल्प करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? गिब्रेलिक एसिड, GS, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ग्रेप्स में, पार्थिनोकार्पी में कौन सा, ये मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में इसके क्वेश्चंस भी बता रही हूँ और फंक्शंस भी बता रही हूँ, ठीक है, तो ये दोनों चीजों को साथ साथ बता रही हूँ, तो मिक्स मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेप्स में, राइट, सीड जर्मिनेशन में या जर्मिनेशन में कौन सा हार्मोन जो है वो रोल प्ले करता है, वो भी कौन सा है? गिब्रेलिन। ओके, अब नेक्स्ट जो इसका है, ये ब्रेक करता है सीड की डॉर्मेसी को। अब सीड डॉर्मेसी को ब्रेक करने के लिए भी कौन सा हार्मोन यूज होता है? गिब्रेलिन। ओके, फोर्थ पॉइंट है, ये बोल्टिंग में हेल्प करता है। अब बोल्टिंग का मतलब होता है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग करवाना, किसमें करवाना? लॉन्ग डे प्लांट्स में, इन द लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ यूज होता है? ब्रुअरीज में। ब्रुअरीज क्या होती है? जहां पे वाइन बनती है, सॉरी, जहां पे बियर बनती है, ठीक है, दैट मीन्स ब्रूइंग इंडस्ट्री। और कौन से प्रोसेस में ये यूज होता है? माल्टिंग में, ठीक है। सेवेंथ, इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या करता है? कॉलीफ्लावर जो है ना आपका,
कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में एक प्रोसेस होता है दैट इज रोजेटिंग। रोजेटिंग क्या है, मतलब उसका किस तरह से आसपास का वर्ल्ड होगा, ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से है, ये क्या है। तो कॉलीफ्लावर में रोजेटिंग जो है दैट इज ऑल्सो हैपन बाय गिब्रेलिंस, ठीक है। और मतलब इंपॉर्टेंट में से ये इंक्रीज करता है स्टॉक की लेंथ को, ओके। सिलरीज की यील्ड में इंक्रीज करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, गिब्रेलिंस, ठीक है। पर अब मैंने सीड और मेसी तो मैंने पहले ही बता दिया। अब पोटैटो में स्पेशली सीड और मेसी ब्रेक करने में ये हेल्प करता है। सीड और मेसी को याद रखना, इंड्यूस नहीं करता, ब्रेक करता है, ग्रोथ का हार्मोन है ये, ओके। और फूड की मेच्योरिटी को डिले करता है, दिस विल डिले फ्रूट मेच्योरिटी। अब फ्रूट अगर देर से मेच्योर होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्रूट आपका देर से मेच्योर हो रहा है तो उसकी वजह से उसकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ओके। तो ये रहे इसके फंक्शन। मेन जो आपको फंक्शंस है वो आप किस तरह से याद करेंगे, मेन फंक्शन में आप इस तरह इसको याद रख लो, GBR गिब्रेलिक एसिड, गब्बर से याद रख लो या GBR से याद रख लो, जो आपको सही लगता है उस तरह से याद रख लो, ठीक है। जी से आपको क्या लर्न करना है, जी से ये जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ग्रेप्स में पार्थिनोकार्पी में हेल्प करता है, इन दोनों को याद कर लो। बी से क्या आप याद करोगे, बोल्टिंग, फ्लावरिंग किसमें, लॉन्ग डे प्लांट्स में करता है, ब्रूअरी इंडस्ट्री में करता है, ब्रूअरी इंडस्ट्री में और क्या होता है, माल्टिंग होती है, ठीक है। ये तीनों बोल्टिंग, फ्लावरिंग और डॉर्मेसी को ब्रेक करता है, ब्रेक पे करेगा, ब्रूअरी में भी जाएगा, ब्रूअरी में माल्टिंग भी होगी और बोल्टिंग मतलब फ्लावरिंग भी करवाएगा। और आर से आप याद रख लो कि ये रोजेटिंग में भी काम करता है, रोजेटिंग किसमें, कॉलीफ्लावर में, यानी उसका रोजेट बनने में हेल्प करता है, ओके। तो ये है आपका अब एक और चीज, मैक्सिमम ये कहाँ पाया जाता है, जो गिब्रेलिंस है राइट, वो मैक्सिमम पाए जाते हैं इन द इमेच्योर सीड, इमेच्योर सीड्स में आपको गिब्रेलिंस पाए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रीकर्सर की या बायोसिंथेसिस की, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है प्रीकर्सर और बायोसिंथेसिस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीकर्सर किसका, गिब्रेलिक एसिड का हम बात कर रहे थे, GAS, ठीक है। अब गिब्रेलिक एसिड में सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर आएगा मेवालोनिक एसिड, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसका पूरा का पूरा प्रीकर्सर या बायोसिंथेसिस जैसे मैंने ऑक्सीजन्स पे पढ़ा था, तो उसमें आपको पता लगेगा कि गिब्रेलिक एसिड की बायोसिंथेसिस ना 3 कंपार्टमेंट्स में होती है। इट अकर इन 3 कंपार्टमेंट्स। कौन कौन से 3 कंपार्टमेंट्स हैं ये, सबसे पहले प्लास्टिड्स, प्लास्टिड आपको पता है ना प्लांट्स में कहाँ होते हैं, थोड़ा सा मोटा बना ले लेती हूँ मैं। फर्स्ट इज प्लास्टिड्स, तो मैं एक कंपार्टमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ जो प्लास्टिड्स को वो करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। सेकेंड इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मेम्ब्रेन, जो कि इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा गिब्रेलिक एसिड आएगा, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले आपका आता है जेरेनियल जुरेनियल फॉस्फेट, GGP। मैं इसका पूरा पूरा नाम यहाँ लिख रही हूँ, जेरेनियल जेरेनियल फॉस्फेट, ठीक है। GGP से बनता है एंट कॉरिन। अब ये पूरी रिएक्शन हुई है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड से जो एंट कॉरिन है ये जाता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे, जहां पे आगे जाके ये बनाएगा गिब्रेलिक एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजनेस, राइट। अब गिब्रेलिक एसिड बाहर जाएगा मेम्ब्रेन से, उस पे काम करेगा गिब्रेलिक एसिड ऑक्सीडेज, और ऑक्सीडेज के काम करने के बाद ये बनेगा GA12 आपका गिब्रेलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से इसकी सिंथेसिस है, राइट। अगर मैं ये देखूं कि मोड ऑफ एक्शन मीन्स ये काम कैसे करता है, ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन में आपको एक चीज ये देखनी है कि हमेशा, पिछली बार भी हमने बात की थी कुछ रिसेप्टर्स की, गिब्रेलिक एसिड जैसे ही सिंथेसाइज होता है, ठीक है, GA ये अटैच करता है अपने रिसेप्टर के साथ, जिसको हमने नाम दिया है GID1, ठीक है। अब यहाँ पे होती है ट्रांसडक्शन। जब हम सेल और जीन्स के बारे में पढ़ते हैं तब हम इन दोनों प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो ट्रांसडक्शन है उसकी वजह से ये इन्फॉर्म होता है, मतलब रिसेप्टर्स आगे जाके जीन्स के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन, जिनकी वजह से साइटोसोलिक डेल्टा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जीन्स ने बोला प्रोटीन को सिंथेसाइज करो, ठीक है, और जैसे ही ये प्रोटीन जो है ये दोनों सिंथेसाइज होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा,
सबसे पहले इंक्रीज होगा या फिर इलोंगेशन होगा ग्रोथ का, ठीक है, एंड देयर इज अ रिप्रेस इन प्लांट, और कुछ चीजें रिप्रेस होंगी, ठीक है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमेशा याद रखनी है कि जो गिबरेलिक एसिड है वो हमेशा आपको इंटरनोड्स पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स, ये इंटरनोड की ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कीजिए वीडियोस को, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यूट्यूब इस तरह का कंटेंट आपको बार बार दिखाता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यहाँ पे सॉल्व हुए होंगे रिगार्डिंग द गिबरेलिक एसिड। अब पार्ट 3 में हम नेक्स्ट करने जाएंगे साइटोकिनेसिस, राइट? सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।